अच्छा ये रेगुलर काट है, इसमें ये वाले एंगल जो अपोजिट एंगल है सेम मेजरमेंट होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 110 नहीं हो सकता, ठीक है, ये कोई भी आपका एंगल है तो वही, अगर एंगल n है तो ये भी एंगल है, ठीक है, रेगुलर काट के अंदर अपोजिट भी सेम होंगे। ये रेड लाइंस हैं, जो इसके रेड एजेस हैं, ये एजेस जो हैं वो सेम मेजरमेंट होंगे। ऐसे ये ब्लू हैं लाइंस हैं, ये भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेट होंगी। सर्किल है, सर्किल के अंदर ये राउंड होता है आपके पास, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। समाउ इसको लोग पैरामीटर भी काउंट कर लेते हैं। अगर आस्किंग अबाउट द पैरामीटर ऑफ द सर्किल, राइट। अच्छा, इनसाइड द सर्किल दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। यहां से ओरिजिन पॉइंट से लेकर अगर इस लाइन को टच करता है तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस, रेडियस मेंशन बाय द रेड कलर। और ये रेड और ब्लू दोनों मिलकर बन जाता है डायमीटर। यानी कि अगर लाइन जो है वो पास थ्रू करे ओरिजिन पॉइंट से और सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स को टच करे, सर्किल के सर्कमफेरेंस को दोनों तरफ से दोनों साइड से टच करे एंड पासिंग थ्रू द आपका ओरिजिन पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपके पास डायमीटर, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन इधर से इधर तक टच करे तो समथिंग एल्स, आप सेगमेंट कह रहे हैं, आप कॉर्ड कह रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। रेडियस होना जरूरी है, यानी ओरिजिन से पास होना है, ओरिजिन से पास होना जरूरी है। ये सर्कमफेरेंस हो गया, डायमीटर हो गया। स्क्वायर पे आ जाते हैं हमारे पास ये स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, चारों साइडें इक्वल मेजरमेंट होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 100 2 सेंटीमीटर, 100 2 सेंटीमीटर, 100 2 सेंटीमीटर, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर। a स्क्वायर मींस a टाइम्स a एंड 2 टाइम्स 2 वुड बी द 4। क्योंकि हमारे पास इसकी जो यूनिट यहां पे जो इसकी वो दी हुई है मेजरमेंट सेंटीमीटर दी हुई है, तो 2 सेंटीमीटर टाइम्स 2 सेंटीमीटर वुड बी द 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास एक और शेप है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी तकरीबन स्क्वायर लाइक शेप ही है, एक चौकोर की शेप नजर आ रही है। डिफरेंस क्या है दोनों शेप्स के दरमियान कि जहां इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इनकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ है, ठीक है। द रेड लाइंस आर इक्वल इन मेजरमेंट while the picture is not accurately drawn, not accurately by the way, but the red lines are the equal in measurement and then the blue line, the horizontal lines are also equal in length, right। तो ये जो आपके पास है ये 4 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली अपोजिट लाइन इज आल्सो द 4 सेंटीमीटर। अगर मैं स्क्रीन पे हो जाऊं तो प्लीज रोक दीजिएगा। विड्थ जो है इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जनाब इसका जो एरिया का फार्मूला है, द एरिया इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ। इसको हमने लेंथ ले लिया है, इसको हमने विड्थ ले लिया है, ठीक है। तो 4 टाइम्स 2 वुड बी द 8 सेंटीमीटर टाइम्स द सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई इशू है अंदर? ओके जनाब। उसके बाद क्या है, द पैरेललोग्राम। द पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर डिफरेंस क्या है, यहां पे आपके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ये चारों साइड इक्वल है, चारों फेसेस इक्वल है, चारों एजेस इक्वल है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर चारों फेसेस इक्वल नहीं है, इट्स डिफरेंट मेजर, अपोजिट आर द सेम। पैरेललोग्राम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो बेसिक एक्यूरेटली हो सकती है, उनकी लेंथ एक जैसी हो सकती है, होती भी है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा सर। जब इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, आगे बैठे हम तो वैसे पढ़ा रहे हैं। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। इसके अंदर कहीं से 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा। आप देखें यहाँ पे एक्यूट है, यहाँ पे मोर देन 90 है, ये लेस देन 90 है, ये मोर देन 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है। दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल जो है पैरेलल है, रेड लाइन मेजरमेंट एक्यूरेटली है सेम साइज में, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। इसका भी एरिया कैसे कैलकुलेट होगे, द लेंथ टाइम्स विड्थ 4 टाइम्स 2 अगेन the length and width 4 times 2 would be the 8 centimeter square. Why the centimeter square? The centimeter times the centimeter would be the centimeter square. यहाँ तक कोई इशू है? No. अब आ जाते हैं ट्रिपेज़ॉइड का। आपकी फैशन इंडस्ट्री में ट्रिपेज़ॉइड का क्या काम है? हर तरह की सीरीज जो होती हैं वो किसी भी हर तरह की सीरीज होती हैं वो आपकी ट्रिपेज़ॉइड की शेप होती हैं। सीरीज होती ही ट्रिपेज़ॉइड शेप होती है, कोई भी नॉन ट्रिपेज़ॉइड शेप नहीं होती है। ट्रिपेज़ॉइड में मल्टीपल तरह की शेप बन सकती हैं, लेकिन इसकी जो फंडामेंटल थिंग है वो क्या है कि आपकी ये 2 लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पैरेलल होंगी, ये पैरेलल होंगी। इनका पैरेलल मतलब कि इनका यहाँ से किसी भी पॉइंट पे इनका डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो लाइनें रेड रंग की ये डायगोनल्स होंगे या इंक्लाइन होंगे, स्लोप होंगे, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है ब्लू लाइन, तो ये नीचे वाली 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मेजरमेंट डिफर है, लेकिन दोनों पैरेलल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर जो है इसकी जो हाइट कैलकुलेट होगी, जो हाइट है आपकी वो कैलकुलेट होगी। इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉरी आप टीचर हैं, मैं तो पूछ लेता। तो हाइट जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है। क्लास ऑफ करें, सर की क्लास